हेलो एवरीवन, मेरा नाम सतीश भगत है। आज 22 सितंबर थर्ड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था सीजीएल का कोलकाता में, और मैं अपना एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करने आया हूँ। स्पेशली ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरा एग्ज़ाम लैपटॉप पे हुआ है, जैसा एसएससी ने नोटिस में भी बताया था कि कोलकाता में कुछ सेंटर में लैपटॉप में एग्ज़ाम होंगे। तो सेंटर पे मुझे क्या क्या फेस करना पड़ा, उस चीज़ को मैं यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में बताऊँगा। सबसे पहले जब मैं सेंटर पे पहुंचा तो सेंटर ठीक था, सेंटर में कोई दिक्कत नहीं आई। भले कुछ बाउंसर्स थे वहाँ पे, लेडी बाउंसर भी थे, पर उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने मैनेजमेंट के लिए रखे होंगे। और फिर हमारा एंट्री हुआ, सब कुछ सही था, स्मूथ था। जैसे ही लैब में घुसा मैंने देखा डेस्क पे एक भी डेस्कटॉप नहीं है। हर एक डेस्क पे जो छोटा छोटा बना रहता है उस पर लैपटॉप रखे हुए थे, और लैपटॉप कहना बहुत गलत बात होगी, मिनी लैपटॉप थे, टैबलेट साइज के। सीरियसली इतने इतने छोटे छोटे लैपटॉप थे। मेरा एसएससी से बस यही कहना है कि आपने नोटिस निकाला था कि कोलकाता में कुछ सेंटर में लैपटॉप में एग्ज़ाम लिए जाएंगे, ठीक है, तो आपको स्पेशली मेंशन करना था ना कि मिनी लैपटॉप होगा जिसका स्क्रीन एक टैबलेट के साइज़ का होगा, उससे भी छोटा था। तो आप उस हिसाब से तैयारी करके आना घर से अपने अपने, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है। आप एक इतने छोटे से स्क्रीन पे ले रहे हैं, और इस पे क्या होता है कि जो डेस्कटॉप पे एग्ज़ाम दे रहा है, और जैसा कि मैंने टैबलेट पे दिया एग्ज़ाम, टैबलेट ही मैं बोलूँगा, वो मिनी लैपटॉप है, वो टैबलेट ही है एक तरह से। तो एक अनड्यू एडवांटेज मिलता है जिन्होंने डेस्कटॉप पे दिया, क्योंकि ऑलरेडी उन्हें सब कुछ लार्ज दिख रही थी, बड़ी बड़ी, तो थोड़ा कन्वीनियंट होता है उन्हें सॉल्व करने में, पूरे एक घंटे फोकस करने में उन्हें कन्वीनियंट हुआ होगा अच्छे से। और जैसा कि मैंने जब कंप्लेन किया, अपने जो इन्विजिलेटर थे उन्होंने कहा कि आप जूम इन जूम आउट कर लीजिए। अरे भाई, अगर हर क्वेश्चन पे मैं जूम इन जूम आउट करूँगा तो उस पर जो 2-3 सेकंड मेरे वेस्ट होंगे हर एक क्वेश्चन पे, उसका तुम मुझे एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो, तो कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। तो ना चाहते हुए भी हम बहुत ही छोटे से फॉन्ट पे लगातार 1 घंटे कंसंट्रेट होके एग्ज़ाम दिए हैं, जिस कारण से आंख पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और ये सही नहीं है। अगर आप मेंस भी इस तरह टैबलेट पे लेंगे तो ये बहुत गलत होगा, बहुत ही गलत होगा। जो सीरियस एस्पिरेंट है, इतने मेहनत से प्री निकालते हैं, और उनको जब सेंटर पहुंचते हैं तो एक छोटा सा स्क्रीन दिया जाता है, बहुत ही बेयर मिनिमम है, बहुत ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एसएससी इतनी बड़ी संस्था है, उनसे ये एक्सपेक्ट करना बिल्कुल सही नहीं था कि आप पूरे देश भर में, बस एक कोलकाता ऐसा शहर है जहां आप लैपटॉप पे एग्ज़ाम करवा रहे हैं। लैपटॉप तो मैं लैपटॉप बोलूँगा ही नहीं, वो टैबलेट है। तो एक अनड्यू एडवांटेज मिल रहा है बाकी लोगों को जो कोलकाता में एग्ज़ाम नहीं दे रहे। हम एस्पिरेंट्स बहुत ही बेयर मिनिमम चीज़ चाहते हैं कि एग्ज़ाम फेयर तरीके से हो, कोई उसमें गफलाबाजी नहीं हो, सही से हो, सबको बराबर का मौका मिले। लेकिन आप जो कोलकाता में एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके साथ तो ये गलत हो रहा है। जितने लोग कोलकाता में एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके साथ तो गलत कर रहे हैं आप, क्योंकि उनका एग्ज़ाम आप टैबलेट पे ले रहे हैं। गलत है ये, सबको बराबर का हक देना चाहिए। एग्ज़ाम तो एक ही है, साल में एक बार ही आता है, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। एसएससी ये ध्यान दें प्लीज़, रिक्वेस्ट है एक एस्पिरेंट से। बहुत मेहनत करते हैं। जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो मेरा क्या एक्सपीरियंस था मैं अब वो बताता हूँ। जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो मेरे सामने जो मिनी लैपटॉप रखा हुआ था वो मैं ऐसे करके बैठा था, मैं इतना क्लोज था मैं लैपटॉप के, क्योंकि इतना छोटा फ़ॉन्ट था, और मैं 1 घंटे तक इसी तरह ऐसे था, मैं बार बार नीचे सॉल्व कर रहा था, ऊपर क्वेश्चन देख रहा था, सॉल्व कर रहा था, क्वेश्चन देख रहा था। तो 1 घंटे तक कंटिन्यूसली मैं इतने क्लोज था, जिस कारण से जब एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकला तो बहुत सर दर्द कर रहा था, आँख भारी भारी सा हो गया था। इतने क्लोज से मैंने लगातार 1 घंटे तक स्क्रीन को देखा था, तो ये गलत है। लेकिन मेंस का एग्ज़ाम 2 घंटे का है, 2 घंटे 15 मिनट का, उसमें तो और हालत ख़राब हो जाएगा अगर आप इसी तरह एग्ज़ाम लोगे। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ अच्छी है एसएससी की कि मेरे शिफ्ट में, मेरे हॉल में किसी के एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं हुआ।
एग्ज़ाम एक बार जब स्टार्ट हुआ तो पूरा स्मूथली चला, कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, अब एग्ज़ाम की बात करते हैं। तो रीजनिंग और मैथ बहुत ईजी था। रीजनिंग ऐसा था कि एक आध क्वेश्चन थोड़ा सोचने वाला था, 22-23 क्वेश्चन सब बनाएंगे आराम से। मैथ की बात करें तो 3-4 क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, बाकी 20+ तो हर कोई बना के आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन। फिर अगर दूसरी तरफ बात करें इंग्लिश और जीके, भाई साहब मतलब दिखा दिया कि एसएससी है। अगर 2 सेक्शन को बहुत इजी की है तो बाकी के 2 सेक्शन को उतना ही टफ किया है, ताकि एक बैलेंस बना के रखे। ये अच्छा था, लेकिन क्वेश्चन जो था उसमें भी कुछ गड़बड़ी थी। इंग्लिश के 22 सितंबर के थर्ड शिफ्ट में इंग्लिश में मेरे शिफ्ट में एक ऐसा क्वेश्चन था जिसके ऑप्शन हाईलाइटेड थे। क्यों भाई हाईलाइटेड क्यों थे? और रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसके ऑप्शन सेम थे। अगर 4 ऑप्शन होते हैं तो पहला और दूसरा ऑप्शन सेम था, तीसरा और चौथा ऑप्शन भी सेम था। तो देखा जाए तो 2 ही ऑप्शन थे उसमें। तो ये सब चीज़ टीसीएस के टाइम पे नहीं था, ऐसा हम नहीं देखते थे। तो इस वीडियो को फाइनल कंक्लूड करते हैं। मेरा एग्ज़ाम अच्छा ही गया है, 80+ अटैम्प्ट है मेरे। होपफुली मैं मेंस में बैठूंगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है एसएससी वालों से कि कोलकाता वालों के साथ नाइंसाफ़ी मत कीजिए। एक प्रॉपर डेस्कटॉप दीजिए, हमें डेस्कटॉप पे एग्ज़ाम देना है, हम मिनट लैपटॉप पे नहीं देंगे एग्ज़ाम। और इसके रिगार्डिंग मैंने ssc.gov.in साइट खोल के उस पर मैंने अपना फीडबैक भी दिया है कि एक प्रॉपर डेस्कटॉप दिया जाए हमें, ताकि फेयर एडवांटेज सबको मिले। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू।